अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमने ऑटोकैड के अंदर से या स्केचअप के अंदर फ़र्ज़ करें कि आपके पास स्केचअप इंस्टॉल है और कोई रेंडरिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। अब स्केचअप के अंदर हमारे पास रेंडरिंग कोई टूल्स नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास फ़र्ज़ करें कि एक स्केचअप में हमने 3D बना ली है, इसको हमने ऑटोकैड के अंदर लेके और ऑटोकैड में ही रेंडरिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे कि फ़ाइल पे जाएंगे, एक्सपोर्ट पे जाएंगे, 3D मॉडल को एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद हम इसको लोकेशन देंगे, हम कहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम माई कंप्यूटर में जाके किसी भी ड्राइव के अंदर डी में जाते हैं, एक फ़ोल्डर बनाते हैं ऑटोकैड के नाम से या रेंडरिंग के नाम से। यहाँ पे अब हम इसका नाम टाइप करने के बाद हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब ये 3D फाइल हमारे पास एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब हम अपने फ़ोल्डर में चले जाते हैं। डी में हमने काम बनाया था, रेंडरिंग का फ़ोल्डर था और ये हमारे पास 3D की फ़ाइल पड़ी हुई है। इसको हम ओपन करते हैं तो हमारे पास एक ये वाली जो फ़ाइल है वो 3D फाइल आ गई है। इसको व्यू में हम जाते हैं, व्यू में जाके हम लोग देखते हैं कि ये रियलिस्टिक कर लें तो ये हमारे पास एक रेंडरिंग सॉफ्ट 3D जो है हमारे पास ऑटोकैड के अंदर आ गया। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई, इसको हम डिलीट कर देते हैं इनको हम। तो यहाँ से अब हम ये रेंडर का हमारे पास एक पूरा बना हुआ है कि रेंडर का टैब है। इस टैब के अंदर से हम लोग जो भी करना चाहें, सबसे पहले हम यहाँ से लाइट्स लगा सकते हैं, शेडोज़ लगा सकते हैं, सन की सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद मटेरियल ब्राउज़र में जाके हम मटेरियल की जितने भी जो भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। इसके बाद मटेरियल का टेक्सचर ऑन ऑफ, ठीक है, और मटेरियल मैपिंग हम कर सकते हैं। इसके बाद ये सारा कुछ सेटिंग करने के बाद हम लोग जो है ना वो यहाँ से रेंडर करेंगे और इसका यहाँ से मीडियम सेलेक्ट करेंगे। अब मैं इसको हाई प्रेजेंटेशन पे जाता हूँ और यहाँ से पहले इसका व्यू सेट करता हूँ। व्यू सेट करने के बाद इसको यहाँ से प्रेजेंटेशन पे जाके रेंडर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रेंडरिंग स्टार्ट कर देगा। अब इसकी जो भी हमने सेटिंग की हुई है ये उसकी सेटिंग है, ठीक है। अब सन को मैंने ऑन कर दिया था, सन की सेटिंग ठीक नहीं थी तो मैं वक्ती तौर पे सन को ऑफ़ कर देता हूँ। तो ये सन ऑफ हो गया। अब मैं इसको रेंडर करता हूँ। तो ये है बेसिकली रेंडरिंग का टॉपिक कि आपने रेंडरिंग कैसे करनी है। अब आप जितनी डिटेल से रेंडरिंग करेंगी, जितना इसका सारा कुछ अब आगे इसकी डिटेलिंग करेंगे तो उतनी आपकी बेहतर प्रेजेंटेशन होगी। तो इस इमेज को हम फिर सेव कर लेते हैं जिस जगह पर भी हम चाहें, डेस्कटॉप पे भी हम सेव कर लेते हैं रेंडर 1 के नाम से। तो ये था हमारा टॉपिक कि हम लोगों ने कैसे इसको एक्सपोर्ट करना है।